बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अकील महबूब है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोढ़ों के मसले की, यानी कि रीढ़ की हड्डी के मसाइल की, जिसमें डिस्क प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब ये डिस्क प्रॉब्लम क्या है, आपकी डिस्क क्या है, डिस्क पेन या डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज किस तरह से होता है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम किस तरह से इससे हम बच सकते हैं, इस वीडियो में सब हम देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो बात करते हैं कि डिस्क क्या चीज़ है। आपके वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ की हड्डी के जो मोढ़े हैं उनके दरमियान में एक डिस्क मौजूद है, जिसका मटेरियल जो है वो बाहर एक इलास्टिक आउटर लेयर होती है जो कि बहुत सॉफ्ट होती है। उसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल पड़ा होता है जिसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये डिस्क हमारे मोड़ों के दरमियान में, हर मोड़े के दरमियान में, फॉर एग्जांपल C1 और C2 है तो उसके सेंटर में ये डिस्क मौजूद है। ये डिस्क हमारे बॉडी में एज ए कुशन, एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करती है। जब हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं कहीं पे तो जो लोड उठाया होता है वो डिस्क ने मैनेज करना होता है। उसके बाद अगर कहीं पे झटका लगता है तो ये दो वर्टिब्रा को आपस में रगड़ खाने से रोकती है, उसको आपस में टकराने से रोकती है। तो इसका ये काम है। अब ये डिस्क की प्रॉब्लम किस तरह से होती है, तो हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो ये एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। मोस्टली देखा जाता है कि बहुत से लोग जब एज उनकी ज़्यादा हो जाती है, ओल्ड एज की तरफ जा रहे होते हैं, तो उस दौरान उनको डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज महसूस होता है, उनको रिपोर्ट होता है, डायग्नोज करते हैं। तो फिर उसमें उनको पेन वगैरह महसूस होती है। वो हम आगे बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसके अलावा इसका लाइफस्टाइल इस तरह का है कि वो जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑयली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी की वजह से भी जो स्पाइन है उस पे ज़रूरत से ज़्यादा वेट पड़ता है, गलत तरीके से वेट पड़ता है। उस वेट पड़ने की वजह से भी क्या होता है, डिस्क बल्ज हो सकता है, डिस्क की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ साथ बैड पोस्चर, अगर किसी का डेली लाइफ में, अगर वो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर वर्कर है, ऑफिस वर्कर है, या फिर उसका वजन उठाने वाला काम है, तो उसका पोस्चर ठीक नहीं है, तो गलत तरीके से स्पाइन पे प्रेशर पड़ पड़ के क्या होता है, डिस्क बल्ज हो सकती है, डिस्क का कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो उसने नीचे से वज़न उठाना है, कोई बॉक्स उठाना है, तो उसकी पोजीशन जो है वो अपनी कमर को बेंड कर रहा है, बेंड करके साथ उसने ट्विस्ट भी की है, वो साइड से उठा के आगे को लेके आ रहा है। तो क्या करता है, उसकी जो ये पोजीशन है ये अनकोऑर्डिनेटेड पोजीशन है, इसमें उसने अपने मसल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जबकि उसे चाहिए था पहले वो बैठता, अपने आगे वजन को रखता, वजन उठाता, फिर अपनी टांगों को सीधा करता, फिर कमर पे वेट डालता। जब उसने स्टार्ट में ही कमर पे वेट डाला है तो उसका एक गलत प्रेशर की वजह से क्या है, डिस्क को बल्ज हो सकता है। तो ये सारे इसके कॉजेज हैं, वजूहत हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक और वजह की बात करें तो डिस्क, जैसे हमने एज रिलेटेड बात की, उसमें हम देखते हैं कि डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। तो ये डीजेनरेटिव चेंजेस क्या है, ये एज रिलेटेड चेंजिंग है जो कि हर बॉडी में, हर पर्सन में आती ही आती हैं। कुछ लोगों को इससे पेन महसूस होती है, कुछ लोग इस डीजेनरेटिव चेंजेस के साथ भी सर्वाइव कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मल पर्सन कर रहा है। तो डिपेंड करता है बॉडी की कंडीशन पे, आपके लाइफस्टाइल पे। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में किसी को अगर डिस्क बल्ज होता है तो सबसे पहले हमें माइंड में यही चीज़ रखनी है कि कोई चीज़ अपनी जगह पे पड़ी है, जगह से पड़ी होने के बावजूद अगर वो वहाँ से थोड़ा सा बाहर को आ गई है तो वो वहाँ से गुजरने वाली चीज़ों का रास्ता रोकेगी, वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट करेगी। इसी तरह अगर डिस्क बल्ज हुआ है, डिस्क थोड़ा सा वर्टिब्रा से बाहर आ गई है, तो हमारे वर्टिब्रा के साइड से, वर्टिब्रा के अंदर से जो हमारी स्पाइनल कनाल है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, नर्व्स गुजरती हैं, वो नर्व पे कंप्रेशन डालती है डिस्क बल्ज, जिसकी वजह से हमें नमनेस फील होती है, जिस तरह से सुइयाँ चुभ रही हैं बॉडी में, या फिर रेडिएटिंग पेन हमें महसूस होती है। जैसे कि शैटिका की अगर हम बात करें, शैटिका भी एक ऐसी पेन है जो कि डिस्क बल्ज की वजह से भी हो सकती है। जब L4, L5, S1 से हमारी जो शैटिक नर्व निकल रही है, डिस्क बल्ज की वजह से उस नर्व के रूट पे प्रेशर पड़ता है। नर्व पे प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है, जहाँ से नर्व गुजरती है हमारे नीचे लेग से, जैसे जैसे वो मूव कर रही होती है नर्व, वहाँ पे पेन भी महसूस होती है। उसके साथ साथ नमनेस भी, यानी कि सुनपन भी महसूस होता है, और सुइयाँ चुभने की फीलिंग भी आती है। तो वहाँ से हम जज कर सकते हैं कि इसको
डिस्क बल्ज है या डिस्क का कोई इशू चल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि डिस्क का मसला है या नहीं है, तो उसके लिए एक्सरे और एमआरआई करवा के भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्क का क्या इशू चल रहा है। तो अगर हम एमआरआई और एक्सरे करने के बाद देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है, उसमें उसमें हम दो तीन चीज़ें देखते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि डिस्क की प्रॉब्लम्स की टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सरे में हमें या तो डीजेनरेटिव चेंजेस नज़र आएंगी डिस्क की, या फिर हमें डिस्क बल्ज नज़र आएगा, हर्निएटेड डिस्क नज़र आएगी, या इसको लोग प्रोट्रूजन भी कहते हैं। ये सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है। सबसे पहले अगर हम डीजेनरेटिव चेंजेस की बात करें तो हमने स्टार्ट में बात की कि ये एज रिलेटेड है, जो कि हर बॉडी में वक्त के साथ साथ जिस तरह से कनेक्टिव टिश्यू हमारे मसल्स में चेंजिंग आती है, बॉडी में बहुत वीक होती है, उसी तरह ये डिस्क में भी चेंजिंग आ रही होती है। तो सबसे पहले जब ये चेंज आता है डीजेनरेटिव, तो इसके अंदर जो अगर इसका साइज है, साइज कम होता है, उसके अंदर जो उसकी लिक्विड की वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है, उसके अंदर हाइड्रेशन का लेवल कम हो जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ डीजेनरेटिव चेंजिंग इस तरह की हैं जिसके अंदर वर्टिब्रा वीक होने के साथ साथ वहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, और इसमें आर्थराइटिस कोज हो सकता है। आर्थराइटिस की वजह से जब जॉइंट की वर्टिब्रा के दरमियान में स्पेस कम हो जाती है तो डिस्क की स्पेस भी कम होती है, तो वो भी कम श्रिंक हो जाती है, और उसके साथ साथ उसके अंदर का जो पानी है वो भी कम होने लग जाता है। इसमें पेन महसूस होती है, और जो हमने डिस्क की प्रॉब्लम के सिम्टम्स देखे वो हमें शो होते हैं। और इसके अलावा अगर दूसरी टाइप की बात करें तो उसमें डिस्क बल्ज आ जाता है। डिस्क बल्ज के बाद इसके डिफरेंट टाइप हैं। डिस्क बल्ज के बाद डिस्क हर्निएशन भी हो सकती है। अब डिस्क बल्ज क्या है? जब वर्टिब्रा पे प्रेशर आया, जो कि हमने देखा किसी भी वजह से आ सकता है, बैड पोस्चर की वजह से आ सकता है, उसके बाद बैड पोस्चर में आपने कोई वेट उठाया है, तो उस डिस्क पे ऐसा प्रेशर आया कि उस प्रेशर की वजह से वर्टिब्रा से डिस्क थोड़ी सी बाहर आ गई है। जब डिस्क बल्ज होता है तो वर्टिब्रा से डिस्क बाहर आ जाती है, तो फिर उसके जहाँ से वो बाहर आती है वहाँ पे कोई भी नर्व पास आउट कर रही होती है, तो वो उसको प्रेशर डालती है, वहाँ पे कंप्रेशन हो जाता है, तो फिर उसको सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। इसी तरह ये कहीं पे भी आ सकती है। सबसे जो मोस्ट कॉमन डिस्क बल्ज की साइट है वो आपका लंबर रीजन है, लोअर बैक पे ये फील होती है। इसके साथ साथ ये नेक पे भी फील हो सकती है, सर्वाइकल रीजन पे भी डिस्क बल्ज हो सकता है। अगर इसकी केयर ना की जाए तो क्या होता है, एमआरआई में डिस्क हर्निएशन का भी साइन शो हो जाता है। अब डिस्क हर्निएशन क्या है? जिस तरह हमने बात की डिस्क बल्ज में वर्टिब्रा से थोड़ी बाहर को डिस्क आ गई, तो जो डिस्क का पोर्शन जो कि बाहर आ गया है, हमने स्टार्ट में जो बात की थी डिस्क के दो हमने पार्ट बताए थे, जिसमें इलास्टिक आउटर सॉफ्ट लेयर होती है, उसके अंदर लिक्विड उसका जेली लाइक मटेरियल पड़ा होता है। तो डिस्क हर्निएशन में क्या होता है, जो डिस्क बाहर आई थी उस पर प्रेशर पड़ के अगर किसी ने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसको वहाँ पे मेंटेन नहीं किया, तो वो जो आउटर लेयर होती है इलास्टिक की वो रप्चर हो जाती है। वो ब्रेक होने की वजह से जो अंदर का लिक्विड है वो थोड़ा सा बाहर भी आ जाता है, तो इसको हम डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं। तो ये थी टाइप्स डिस्क के प्रॉब्लम्स की। इसमें हमने सिम्टम्स भी देखे कि रेडिएटिंग पेन है, नमनेस है, और सुइयां चुभने का एहसास हमें इसमें महसूस होता है। इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट है, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, और कुछ चीज़ों से अवॉइड कर दिया जाता है कि वज़न नहीं उठाना। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम उसको बेड रेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। उसे बताया जाता है कि आपने अब इस तरह से उसका लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो उसको बताया जाता है कि अब आपने इस तरह से बैठना है, अपना पोस्चर करेक्ट करके बैठना है, आपने कोई चीज़ नीचे से उठानी है तो आपने इस तरह से उठानी है। वो सारा हम अपनी मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को डीजनरेटिव चेंजिंग से पेन आ रही है, डिस्क का कोई इशू आ रहा है, उसके लिए क्या करना है। बैड पोस्चर की वजह से डिस्क बल्ज हो गया है तो उसमें हमने इसको किस तरह से लेके चलना है। इसमें हम सिर्फ सिंपल बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर डीजनरेटिव चेंजिंग आ रही है तो उसमें हमने अपने लाइफस्टाइल में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना है, यानी कि हम एरोबिक्स कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग साइकिलिंग कर सकते हैं, जिससे हमारे मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिले, यानी कि उसके ऑक्सीजन का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। इसके बाद हाई प्रोटीन डाइट लें,
अपने हाई प्रोटीन डाइट की वजह से जो प्रोटीन है मसल्स तक सही तरह उसकी क्वांटिटी पूरी होगी, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा, तो डीजनरेटिव चेंजिंग जो आएंगी आपको साथ साथ, तो आप उसमें आपको किसी किस्म की पेन महसूस नहीं होगी, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिस्क बल्ज की बात करें तो डिस्क बल्ज में सबसे पहले हम उसकी पेन मैनेज करते हैं। पेन इस तरह से मैनेज होती है कि स्टार्ट में हम उसको प्राइस थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं, जिसके अंदर प्रिवेंशन की तरफ, यानी कि उसकी एक्टिविटी को प्रिवेंट कर देते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट की तरफ लेके जाते हैं ताकि उसकी जो कहीं पे वीकनेस चल रही है, पेन उसकी मैनेज हो सके। उसके बाद उस बॉडी पार्ट को प्रिवेंट करने के बाद हम उसको रेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम डिस्क बल्ज के ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट में हमें अपने पेशेंट को रेस्ट करवाना चाहिए, रेस्ट के साथ कुछ एक्सरसाइजेज करवानी चाहिए और कुछ मेडिकेशन भी हम दे सकते हैं इसमें। अब एक्सरसाइज में क्या होता है, जब बैड पोस्चर की वजह से डिस्क बल्ज हुआ है तो जाहिर है वहाँ पे मसल भी टाइट हो गए होंगे। अगर डिस्क बल्ज में पेन आ रहा है तो पेन की वजह से भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मसल वीक भी हो जाते हैं, मसल टाइट भी हो जाते हैं, और पेन मैनेज करने के लिए हमें नर्व को मोबाइल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो पेन है जो कि रेफर कर रही है लेग में, वो भी बेहतर हो जाती है। इन सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद फिजियोथेरेपिस्ट उसको गाइड करता है कि किस तरह से स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है इस कंडीशन में, और उसका लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से अब उसने उठना बैठना है, स्ट्रेट किस तरह से चढ़नी है, ये सारे तरीकाकार उसको बताया जाता है। तो फिर इसमें क्या होता है, वो अपने डिस्क बल्ज को यहाँ पे मेंटेन कर लेता है, उसकी पेन भी मैनेज हो जाती है, और डेली एक्टिविटी में, डेली लाइफस्टाइल में अगर वो अपनी एक्सरसाइजेज को इंक्लूड कर ले तो क्या होता है, उसकी पेन मैनेज होने के साथ साथ वो इस तरह से मेंटेन होती है, जब वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करता है उसकी जहाँ पे कंप्रेशन था वहाँ पे डीकम्प्रेशन होता है, वहाँ से कंप्रेशन हट जाता है। अगर किसी के वर्टिब्रा में कंप्रेशन आ गया है और उसकी वजह से डिस्क बल्ज है तो फिजियोथेरेपी क्या करता है, उसके फिजियोथेरेपिस्ट उसको ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, लंबर ट्रैक्शन, या उसके वर्टिब्रा पे जिस सेगमेंट पे उसको डिस्क बल्ज है वहाँ पे ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाती है। उस ट्रैक्शन से क्या होता है, वहाँ के जो गैप कम हो गया था वर्टिब्रा का, आपने सुना होगा लोग कहते हैं एक्सरे एमआरआई देखने के बाद कि मोड़ों के दरमियान में गैप कम हो गया है, तो ट्रैक्शन से जब उसके मोड़ों में गैप क्रिएट किया जाता है तो कुछ चांसेस होते हैं डिस्क वापस जाने के। जब डिस्क थोड़ी सी वापस जाती है तो वहाँ पे जो नर्व का कंप्रेस है वो कंप्रेशन भी ख़त्म होता है, और जो रेडिएटिंग पेन है वो भी बेहतर हो जाती है, और सारे मसाइल जो सिम्टम्स उसको शो हो रहे थे पेन के वो भी बेहतर हो जाते हैं। इसके साथ साथ एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एहतियात के बाद एक्सरसाइज डेली लाइफ में आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी बॉडी फिट रहती है, वहाँ पे कंप्रेशन कम पड़ता है और आपको पेन नहीं होती। और जैसा कि हमने बात की, डिस्क बल्ज के बाद अगर कोई अपनी ट्रीटमेंट की तरफ फोकस ना करे, इसको मेंटेन ना करे, तो डिस्क बल्ज से डिस्क हर्निएशन भी हो सकती है। ज़्यादा स्वेयर कंडीशन है, अगर इसके बाद भी वो अपना एहतियात ना करे तो एट द एंड उसको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। ऑपरेशन में उसकी जो बाहर डिस्क आ चुकी होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और वापस उसको रिकवरी की तरफ लेके जाना पड़ता है। उसके बाद भी उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है, और एक्सरसाइज से अपनी बॉडी को फिट करके इन चीज़ों से बचाया जा सकता है उसको। तो इसलिए एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि एक्सरसाइज अब आपने डेली करनी है तो वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि अब मैं क्या ये रोज़ाना एक्सरसाइज करूं, जबकि हम सबको समझना चाहिए कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हम अपने डेली वर्क करने के लिए अपने लिए एनर्जी लेते हैं फूड के ज़रिए, उसी तरह मसल्स और बोन की जो खुराक है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज जब हम अपने अच्छी खुराक के साथ एक्सरसाइज रखेंगे तो कहीं पे भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बैड पोस्चर है तो उसके लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं, वो भी हम आगे फर्दर डिस्कस कर लेंगे कभी किसी वीडियो में। तो ये सारे प्रॉब्लम थे, इसके ट्रीटमेंट क्या था, इसको किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन क्या है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह मजीद हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहले पहुँच सके।